हाँ जी, एक्सरसाइज 11 ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 90, 60 ਐਂਡ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਈ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਸ ਤੇ। ਸੋ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਥੀਟਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਿਊਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕੌਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਸ 90 ਡਿਗਰੀ, cos 60 and cos theta। ਸੋ cos 90 0 ਹੁੰਦਾ, cos 60 ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ 1/2 ਤੇ cos theta ਇਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ L M ਤੇ N ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ L ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ M ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ N ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ। ठीक है, सो L की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर, M की वैल्यू 1/2 स्क्वायर आ जाओ, N की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 हो जाओ, इन इधर ले जाएंगे। सो cos स्क्वायर थीटा अपने को आंसर है 3/4 आ जाएगा। सो इट मीन cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आ जाऊगा। तो एंगल अपना अक्यूट है, फॉर्मूले में भी गल की थी कि एंगल अपना अक्यूट हो तो जो cos थीटा हमेशा की है पॉजिटिव होएगा। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 आ जाऊगा। सो cos दे विच √3/2 वैल्यू होंगी है 30 डिग्री पर। सो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। सो ये अपने की है आंसर है। ओके, हाँ जी, अगला सम देखो कि अपने कोल लाइन के डायरैक्शन रेशो की बना वाले फाइंड करने डायरैक्शन कोसाइन। ठीक है, सो डायरैक्शन रेशो की अपने को देखो √2 -1 ਤੇ 2। सो डायरैक्शन रेशो तो डायरैक्शन कोसाइन किवें बनती होंदी है कि इन्हां दे मैगनीट्यूड नाल डिवाइड कर दो, मतलब कि 2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये पर रूट पा दो। अगेन -1 बाय 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 2 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सो सॉल्व कर दो, इसका आंसर है 2/9 -1 बाय रूट है -1 बाय √9 एंड 2/√9। सो इसका आंसर है 2/3 आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। सो ये बन गई अपनी डायरेक्शन कोसाइन। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखो अपने को अगेन कि अपन डायरेक्शन रेशो तो डायरेक्शन कोसाइन दोनों फाइंड करने हैं, बट अपने को गिवन की है लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कि पासिंग थ्रू पॉइंट क्यों है। ठीक है, सो फॉर्मूले में गल की स्टार्टिंग में जी सीक्वेंस की ज़्यादा बारी कि पॉइंट तो डायरेक्शन रेशो बनते हैं, डायरेक्शन रेशो तो डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं। सो पॉइंटा तो डायरेक्शन रेशो किमें बनती होंदी है, बाय पोजीशन वैक्टर ऑफ ए बी, मीन कि सैकेंड पॉइंट विचों फर्स्ट वाला पॉइंट की माइनस कर जाओ, सो बन जाता डायरेक्शन रेशो। सो देखो ना ये पॉइंट कि अपने को पॉइंट ए पॉइंट है 1,0,0 एंड बी पॉइंट है 0,1,1। सो डायरेक्शन रेशो किमें बनूगा, देखो ये इनू करो माइनस 0 -1, 1 -0 0 -1। सो डायरेक्शन रेशो बन गए -1 1 एंड -1। ठीक है, फिर बन गया अपने डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन कोसाइन किमें बन गए कि इन्हों ये मैगनीट्यूड डिवाइड कर दो, तो मीन -1 बाय
रूट ऑफ 3, अगेन 1/√3, अगेन -1 बाई रूट डिवाइड बाई √3। सो ये बन गया डायरैक्शन कोसाइन। सो √3 किमें आया, मीन देखो कि ए दा स्केयर कितना पहला -1 दा स्केयर प्लस 1 दा स्केयर प्लस -1 दा स्केयर अंडर रूट, फिर 3 आ जाएगा आंसर। सो डायरैक्ट ਇਹਦਾ आंसर आप इतने पुट करता तीनों च। सो ये बन गया डायरैक्शन कोसाइन। ओके, सो नैक्सट सम सेम डायरैक्शन कोसाइन फाइंड करना है। सो वैक्टर की होना है, सो जो वैक्टर के कोएफिशिएंट होंगे अपने वाले ये होंगे डायरैक्शन रेशो होंगे है। सो डायरैक्शन रेशो की बन गए -2 1 ते -5, ठीक है। तो डायरैक्शन कोसाइन की बन गए देखो -2 डिवाइड बाई 4 + 1 + 25 द अंडर रूट, 1/4 + 1 + 25 अंडर रूट, -5/4 + 1 + 25 अंडर रूट। फिर सॉल्व कर दो, -2/√30, 1/√30 -5/√30। सो ये बन गए डायरैक्शन कोसाइन। ओके, हाँ जी। सो ना नैक्सट सम अपना की है एंगल बिटवीन डायरैक्शन रेशो ऑफ लाइन, ठीक है, ये टॉपिक है। सो अपना की अक्यूट एंगल फाइंड करना है जेकर अपने को लाइन दियाँ डायरैक्शन रेशो गिवन होना, लाइन दियाँ डायरैक्शन रेशो गिवन है 2 3 6 1 2 -2। सो डायरैक्शन रेशो गिवन है, अक्यूट एंगल फाइंड करना है। सो एंगल फाइंड करना फॉर्मूला की अपना cos थीटा इज इक्वल टू A1। सो देखो जी फस्ट डायरैक्शन रेशो इनू A1 मनो, इनू B1 मनो, इनू C1, इनू A2 मनो, B2 ते C2, ठीक है। सो एंगल फाइंड करना फॉर्मूला A1 × A2, ओके, प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2 ये मॉड हो जाए रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 द स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा अगे हमेशा प्लस और माइनस अप्लाई करांगे। सो प्लस माइनस की अपना जेकर एंगल अक्यूट फाइंड करना तो कॉस थीटा अगे आप प्लस अप्लाई करांगे, जे ऑब्ट्यूज फाइंड करना तो नैगेटिव अप्लाई करांगे। सो ये अक्यूट है, सो आप पॉजिटिव अप्लाई करांगे। सो A1 की वैल्यू ये अपना फॉर्मूला है, ठीक। A1 की वैल्यू कितनी है 2 है, B1 की 3 है, C1 की 6 है, A2 की 1 है, B2 की 2 है, C2 की -2। फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखो फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू A1 × A2 यानी 2 × 1, ठीक, ये फॉर्मूला रहा। ओके, 2 × 1 प्लस 3 × 2 6, 3 × 2 आ जाऊगा प्लस 6 × -2 आ जाऊगा मॉड दे विच डिवाइड बाय A1 का स्क्वायर कितना होगा 4 आ जाएगा प्लस B1 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ये फॉर्मूला ना ये वाला, ठीक है, इस तरह ले रख लो, ठीक है, प्लस C1 का स्क्वायर 36 इंटू रूट ऑफ A2 स्क्वायर कितना आएगा 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये मोड दे विच तो सॉल्व करते हैं, देखो cos थीटा इज इक्वल टू 2 + 6 - 12 मोड दे विच ये 49 द अंडर रूट आएगा, ये वाला 9 द अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं 8 - 12 -4 द मोड बाय 7 × 3। सो नैगेटिव द मोड हमेशा पॉजिटिव होंगे, मीन 4/21। सो cos थीटा इज इक्वल टू 4/21। ओके, सो ये अपना की आंसर है। सो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हुई तो थीटा उवें रखो, कॉस में इधर मूव कर दो, कॉस इनवर्स बन जाएगा 4/21। ओके, सो ये अपना कि आंसर है। सो ये अक्यूट एंगल फाइंड करना जी। सो सेम यही सवाल फिर आ जाएगा। सो ये आप ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करना है। ऑब्ट्यूज एंगल मीन कि जो आप इतने पॉजिटिव अप्लाई किया ना, सो हम आप करेंगे नैगेटिव अप्लाई कर देंगे। तो की आंसर हो देखो cos थीटा इज इक्वल टू
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -6 ਹੈ ਤੇ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ। A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਹੈ ਤੇ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਆਫ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, A1 ਇੰਟੂ A2, ਸੋ 3 ਇੰਟੂ 1 ਆ ਜੂ, ਪਲੱਸ B1 ਇੰਟੂ B2 -6 ਇੰਟੂ -2 प्लस 2 इंटू 2 मोड। सो A1 का स्केयर आजू 9, B1 का स्केयर 36, C1 का स्केयर 4, रूट ऑफ A1 का स्केयर 1, B2 का स्केयर 4 आजूगा, C2 का स्केयर 4 आजूगा, ओके माइनस। सो मोड ऑफ 3 प्लस 12 प्लस 4, सो इनू सॉल्व करांगे 49 का रूट 7 आ जाऊगा, इनू सॉल्व करांगे 9 का रूट 3 आ जाऊगा। सो देखो, सो इनू सॉल्व करांगे आप 10 मॉड ऑफ 19/21, सो cos थीटा इज इक्वल टू -19/21। सो ये अपना किहदा आंसर है। सो एंगल की अपना ऑब्ट्यूस है, ओके। हाँ जी, नैक्सट सम देखो अपना कि जो नैक्सट सम टॉपिक ही परपेंडिकुलर तो पैरेलल विचों है, ठीक है। डायरैक्शन रेशो परपेंडिकुलर कदों होंदी है तो पैरेलल कदों होंदी है। सो फॉर्मूले में भी आप गल की थी कि परपेंडिकुलर उदों होंदी है जो डायरैक्शन रेशो की मल्टीप्लाई करिए तो उन्होंने ऐड करिए इज इक्वल टू की है 0 हो जी। तो पैरेलल कदों होंदी है जो डायरैक्शन रेशो की जी रेशो है वो की है सेम हो या करो कॉन्सटेंट हो। ये दो केस है ना। सो सम देखो कि शो करना है जी अपनी की है पॉइंट है वो की है पैरेलल है। सो पहला आ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है, तो दूजी अपनी आ वाली लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है। सो इन्होंने पॉइंटों आप पैरेलल शो करना है। सो स्टार्टिंग आप गल की एक सीक्वेंस याद रखनी कि पॉइंटों तो डायरैक्शन रेशो बनते होंगे, ठीक है। सो पॉइंटों तो डायरैक्शन रेशो बन गए, तो डायरैक्शन रेशो को पैरेलल प्रूफ करने का तरीका की है वो आप फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। सो पहले अपने पॉइंट किहड़े 4 7 8 2 3 4। सो ये बनाओ डायरैक्शन रेशो कि 2 - 4 कितना आजूगा -2 आजूगा, 3 - 7 कितना आजूगा -4 आजू, 4 - 8 कितना आजूगा -4 आजू। फिर दूजे बनाओ डायरैक्शन रेशो कि -1 है -2 है 1 है तो 1 2 5 है। सो ये डायरैक्शन रेशो की बन गए 1 -1 दे विचों -1 माइनस करना है तो की बन जू 2 बन जूगा, 2 दे विचों -2 माइनस करना है तो मीन 2 विचों -2 माइनस इस तरह करेंगे आप तो कितना 4 आ जू। तो 5 दे विचों 1 माइनस करना है ये भी 4 आ जू, ठीक है। तो हुण ये वैल्यू बन गई A1 है, आ B1 है, आ C1 है, आ A2 है, B2 है, C2 है। सो डायरैक्शन रेशो चेक करने से की तरीका है A1/A2 चेक करो, B1/B2 चेक करो तो C1/C2 चेक करो। सो A1/A2 -2/2, सो कितना आ गया आंसर -1 आ गया। B1/B2 कट के आंसर कितना -1, C1/C2 ये भी कट गए -1। सो इट मीन रेशो की इन्हों की सेम आ गई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सो जस्ट इट इज पैरेलल, ओके। अगला सम अपना की परपेंडिकुलर चो है, ठीक है। परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग देखो कि अपने को जो लाइन ज्वाइनिंग की है एक तो ओरिजिन है तो 2 1 1 मीन 0 0 0 एंड 2 1 1। सो दूजा लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट की है 3 5 -1 4 3 -1, ठीक है। सो इन्होंने दोनों लाइन ज्वाइनिंग पॉइंटों डायरैक्ट परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। सो पहला ये बनाओ डायरैक्शन रेशो, तो की होगा 2 1 तो 1 आ जाओ। सो हम ये फाइंड करो 4 चो 3 -1, 3 विचों 5 -2 -1 विचों -1 माइनस तो कितना 0, -1 दे विचों -1 माइनस करांगे तो 0 आ जाऊगा। सो ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है तो C2 है। जो परपेंडिकुलर चेक करना हो तो डायरैक्शन रेशो की मल्टीप्लाई करो,
2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 0। सो ये 2 -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। जो डायरैक्शन रेशो की मल्टीप्लाई करिए तो उन्होंने ऐड करिए, जे अपना आंसर 0 आ जाए तो की होंगे डायरैक्शन रेशो परपेंडिकुलर होंगे। सो ये आप प्रूफ करना सी। सो इट इज जैस कि दोनों जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है ना वाले, एक ये वाले एक ये वाले, ये दोनों की है परपेंडिकुलर है। ओके हाँ जी। सो नैक्सट हम देखो कि अपने को ए बी कोई लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है तो सी डी भी कोई लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है। सो दोनों पॉइंट की है परपेंडिकुलर है। आप के दी वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, फाइंड के, ठीक है। सो ए बी दे लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट किहड़े के 1 -1 तो बी दे 2 0 2 के, ठीक है जी। तो सी डी दी किहड़े है 4 है 2 के है तो 1 है 2 है 3 है तो 2 है। ओके सो पॉइंट गिवन है तो पॉइंट तो जी लाइन बनती वो दोनों लाइना की है परपेंडिकुलर है। तो के दी वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहला पॉइंटा तो आप ए बी के डायरैक्शन रेशो लभांगे, डायरैक्शन रेशो। सो ए बी का डायरैक्शन रेशो कितना आएगा देखो 2 - के 0 -1 -1 आ जाऊगा 2 के माइनस करना -1। सो आंसर आ जाऊगा 2 के प्लस 1 2 के प्लस 1 आ जाऊगा, ठीक है। सेम सी डी ज्वाइनिंग पॉइंटा की डायरैक्शन रेशो बनाने आप 2 - 4 -2 आ जाऊगा 3 - 2 के आ जाऊगा 2 - 1 1 आ जाऊगा। सो ये बन गया A1, ये बन गया B1, ये बन गया C1, ये बन गया A2 B2 तो C2। सो हम ये अपने बन गए डायरैक्शन रेशो वाले। तो कंडीशन की है परपेंडिकुलर। जे डायरैक्शन रेशो परपेंडिकुलर होना तो अपना फॉर्मूला होता A1 × A2 B1 × B2 प्लस C1 × C2 इज इक्वल टू 0 है ना। सो करो मल्टीप्लाई 2 - के इंटू -2 प्लस -1 × 3 - 2 के प्लस 2 के प्लस 1 × 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो -4 प्लस 2 के -3 प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम के वाले करो ऐड 2 के प्लस 4 प्लस 6 के आ जाएगा -4 -3 -7 -7 प्लस 1 -6 इज इक्वल टू 0 6 के इज इक्वल टू 6। सो के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो के की वैल्यू कितनी है 1 है। ओके सो ये अपना की आंसर है तो सम अपना की है इंपॉर्टेंट है। ओके हाँ जी। सो एक्सरसाइज 11A का अपना लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सैगमेंट। सो जो अपने टॉपिक का फॉर्मूला कर रहे थे सो ये टॉपिक का फॉर्मूला की अपना प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सैगमेंट अपने कोल एक तो डायरैक्शन कोसाइन गिवन होना, एक अपने को पॉइंट गिवन होना, ठीक है। सो पॉइंटा X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 ਨਾਲ डिनोट किया तो डायरैक्शन कोसाइन LMN ठीक है डिनोट किया। सो ये वाले का की फॉर्मूला। तो देखो अपने को गिवन की है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। ये वाली पॉइंट गिवन है लाइन विद DC मीन डायरेक्शन कोसाइन है। ये वाले अपनी डायरेक्शन कोसाइन मीन ये अपना X1 Y1 Z1 है, ये X2 Y2 तो Z2 है, L है, ये M है तो ये N है ना, ठीक है। सो देखो सो फॉर्मूला किसे बनाना देखो कि मॉड ऑफ X2 - X1 × L प्लस Y2 - Y1 × M प्लस Z2 - Z1 × N द मॉड, ठीक है ना। तो देखो X2 - X1 0 - 2 कितना आ जाएगा 0 के विचों 2 ਨੂੰ माइनस कर दें इंटू L की वैल्यू 2/7 आ जाओ प्लस Y2 - Y1 4 माइनस तो M की वैल्यू कितनी 3/7, ठीक है, प्लस Z2 - Z1 5 - 0 सो N की वैल्यू कितनी -6/7, ठीक है। सो इन सॉल्व करते हैं 0 के विचों 2 ਨੂੰ माइनस किया -2 आ जाऊगा तो -2 की मल्टीप्लाई 2 ने की तो -4/7
4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੀਨ 4 + 3 7, 7 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਜੂਗਾ +21/7, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ -6 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, -30/7, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ -34, 34 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ -13/7 ਦਾ ਮੋਡ। ਤੇ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ 13/7 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਲੇ, ਮੀ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, z1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ, y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, ਤੇ z2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, ਠੀਕ 1। ਤੇ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਹੋਣੇ 3 / 3 the square 9, 6 square 36 + 4, then -6 / 9 + 36 + 4, 2/9 + 36 + 4, ठीक है। फिर सॉल्व कर दो, आंसर 3/7 आ जाऊगा, -6/7, 2/7, ठीक है। सो ये L है, ये M है, तो ये N है। तो x1 y1 z1 की वैल्यू आपको गिवन है, फिर फॉर्मूले में पुट कर दो, x2 - x1, ठीक है। सेम ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट पुट करने पर x2 - x1 × L प्लस y2 - y1 × M प्लस z2 - z1 × N, ठीक है। तो इनू सॉल्व करेंगे, 4 - 1 3, 3 × 3 9/7, 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 × -6 -6/7 आ जाऊ, तो 1 - 3 -2 आ जाऊ, -2 × 2 -4/7 आ जाऊ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये आ जाऊगा अपना -6 - 4 -10, -10 × 9 -10 + 9, सॉल्व करा बन जू -1/7। सो मॉड के अंदर कोई मर्जी नंबर हो पॉजिटिव होंगे, सो 1/7 की आंसर आ जाऊगा। सो इस नाल अपनी एक्सरसाइज 11A की सम की है कंप्लीट है, ठीक है।